आज की वीडियो सिंपलेस्ट इजीएस्ट गाइड होने वाली है इन द टॉपिक ऑफ हाउ टू गेन वेट। देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बट तुमने अपने दिमाग में इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया होगा। बिकॉज तुमने बहुत सारे ऐसे बंदों को सुनते बोलते हुए देखा होगा कि भाई अगर हम एक बार मोटे हो जाए ना हम कभी भी पतले नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। भाई इस बंदा पतला है क्योंकि पता है क्योंकि ये कभी मोटा नहीं हो सकता, और क्या क्या बुलशिट। और ये सब सुन के तुम्हारे दिमाग का जो धजिया उड़ गया होगा। एंड आई नो तुम भी एक स्किनी पतले दुबले पतले से बंदे होगे जिसे क्लास में सब बुली करते होंगे, जो तुम बहुत ज़्यादा लो पावर वाले बंदे होते हैं, एक बाल्टीन भी नहीं उठती होगी तुमसे, ना तुम किसी से कभी पंजे में जीतते होगे। एंड तुम्हें इस बात पे बहुत बुरा लगता होगा, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और लोग पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोलते होंगे कि भाई अगर तू लड़की होता तेरा रेप हो जाता, इतना तू कमज़ोर। ऐसे ऐसे बातें भी बोलते होंगे तुम्हें, कोई भी ठिकाना नहीं इन लोगों का। और आज मैं इसी चीज़ को बहुत ऐसे से डेडिकेट करके 4 सिंपल स्टेप में तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू गेन वेट। सो समझो इस बात को, हाउ टू गेन वेट एंड हाउ टू गेन मसल, ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। अगर तुम्हें वेट गेन करना है, वजन, तुम्हें ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता वो चर्बी से हो या मसल से हो या पानी से हो, यू डोंट केयर। तुम्हें बस अपने वजन को बढ़ा लेना है, चाहे वो हवा कसने से ही क्यों ना हो। और ये चीज़ हाउ टू गेन मसल ब्रो, ये सालों ले सकती है। साथ में तुम्हें एक प्रॉपर रिकवरी, प्रॉपर डाइट और एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये करने में तुम्हें सालों लग सकते हैं, ये करने में तुम्हें बस महीनों लगेंगे। और दोनों में आकाश पता नहीं स्वर्ग नर्क का फ़र्क है। तो इस बात को पहले तुम समझो। अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम जितना भी खाते हो, ठीक है, तुम जितना भी खाते हो, आई डोंट केयर, उसमें कोई भी एक जंक फूड, फास्ट फूड वाले आइटम ज़्यादा खाने लगो, 2-4 बार अपने दिन भर में वो खाओ, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा। बात खत्म, बस वीडियो छोड़ के चले जाओ। सेकंड कैटेगरी के लोग, हाउ टू गेन मसल। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम मसल को कैसे गेन कर सकते हो। समझो, पहले तुम्हें निकालनी पड़ेगी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी। स्टेप 1, फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरी। अब भाई मेंटेनेंस कैलोरी कैसे पता लगाए? ये एक वेबसाइट है कैलोरी कैलकुलेटर करके। इस वेबसाइट में जाओ, अपना हाइट, वेट और एज, ये तीनों चीज़ सबमिट करो, प्लस तुम्हारा एक्टिविटी लेवल हिसाब से सिलेक्ट कर लो। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करते हो तो तुम हाई, मॉडरेट, सर्व जितना चाहिए तुम्हें उतना अपने हिसाब से मतलब रख लो, ठीक है। और ये चीज़ करने के बाद उसमें, ये चारों चीज़ करने के बाद तुम्हें एक उसमें आएगा तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी करके। अब ये है तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी। अब मेरी बात को समझो, तुम्हारा ये जो हाइट है, ये चौड़ापन है, तुम्हारा चलना, बैठना, हगना, मुतना, बोलना, मैं ये जो वीडियो में बकर बकर कर रहा हूँ, ये सभी के लिए चाहिए कैलोरी। और ये मेरी डेली की चीज़ें हैं। और मेरी ये करेंट चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरी चाहिए उससे हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अब तुम इस बात को समझो, कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट, इन दोनों चीज़ों का मतलब क्या होता है। तुम अगर समझदार बंदे हो तो बहुत इजीली समझ जाओगे। कैलोरी डेफिसिट मतलब कम कैलोरी खाना जो तुम्हारा मेंटेनेंस हो, और कैलोरी सरप्लस मतलब मेंटेनेंस से ज़्यादा खाना। बट अगर तुम नहीं समझे अभी तक, मैं तुम्हें बताता हूँ। और तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, ठीक है, 2000 से अगर तुम्हारा ये करेंट सिचुएशन तुम्हारे बॉडी का मेंटेन हो रहा है, तो अगर तुम इससे 100, 200, 300 जितना कम कैलोरी खाओगे उतना तुम पतले होते जाओगे। और 100, 200, 300, 400, 500, 1000, लाख जितना ज़्यादा कैलोरी खाओगे तुम मोटे होते जाओगे। अब तुम ये तो समझ गए कि हम मतलब मेंटेनेंस वेट से जितना ज़्यादा खाएंगे हम उतना मोटा होंगे। बट तुम्हें मसल गेन करना है, चर्बी नहीं। तुम्हें एक हेल्दी रेंज में खाना पड़ेगा, जो रेंज है 200 कैलोरी से लेके 500 कैलोरी के बीच का सरप्लस। अगर तुम्हारे मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है तो तुम 2200 से लेके 2500 खाने लगो। बहुत सिंपल है, इससे ज़्यादा मत खाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा तुम मोटे हुए बल्की टाइप के दिखोगे। इससे कम भी मत खाना, बिकॉज तुम्हारी मरने के बाद बॉडी नहीं बनेगी, ठीक है, अभी चाहिए तुम्हें बॉडी, तो इससे कम मत खाना। तो 200 से लेके 500 की रेंज में खाओ। और अगर तुम्हारा गोल पतला होना है, अगेन 200 से लेकर 500 के रेंज में कम खाओ, हो जाओगे। अब मैं दूसरा स्टेप का बात कर रहा हूँ। देखो, तुमने कैलोरी सरप्लस में तो खाना स्टार्ट कर दिया। अब कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो जो तुम्हारा बढ़ेगा वजन, वो मैक्सिमम चर्बी से बढ़ेगा, बिकॉज तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद मसल नहीं बनाएगी। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा। तुम फोर्स कैसे करोगे? अपनी बॉडी पर लोड रख के। और लोड कैसे रखोगे? इसके लिए तुम्हें जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम पकड़ो भाई 4 एक्सरसाइज, पुशअप, पुलअप और एक स्क्वाट और एक हैंगिंग लेग रेज।
अब तुम इस बात को समझो, पुशअप का मतलब तुम्हें पता होगा, पुलअप का मतलब तुम्हें पता होगा, और स्क्वाट का मतलब भी तुम्हें पता होगा, पर ये हैंगिंग लेग रेज क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, किसी बार पे लटक जाओ और उससे अपने लेग कुछ इस तरीके से रेज करो, ठीक है। तुम्हें मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा, जाके यूट्यूब सर्च मार लेना, सारे ट्यूटोरियल वीडियो है। अब तुम जो वो लेग रेजेस करोगे, तुम्हारी ओवरऑल पूरी कोर बॉडी को ट्रेन कर देगी। पुलअप करोगे, बाइसेप और बैक और थोड़े मोटे ट्रैप से मेरा मतलब बैक वाला ट्रैप्स ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएंगे। और तुम पुशअप करोगे, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, ये ऑटोमेटिक ट्रेन हो जाएंगे। एंड अगर तुम स्क्वाट करोगे, तुम्हारे लेग्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, थोड़े मोटे काफ्स ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। इस रूटीन को तुम फॉलो करो, बट प्रॉपर फॉर्म के साथ फॉलो करना। इससे ज़्यादा भी तुम मत जाना, बिकॉज तुम्हारी फट के राख हो जाएगी। कंसिस्टेंसी इज द की, इस बात को ध्यान में रखना। तीसरा पॉइंट, ईट हाई, मेरा मतलब चौथा पॉइंट, ईट हाई प्रोटीन मील्स। अब तुम अपने मेंटेनेंस कैलोरी को पता लगा लिया, तुमने कैलोरी सरप्लस में खाना स्टार्ट कर दिया, तुमने एक वर्कआउट रूटीन बना लिया, बट मसल गेन होने के चाहिए, मसल तोड़ना पड़ेगा। और मसल तोड़ने के बाद उसको तगड़ा बनाने के लिए चाहिए प्रोटीन, जो उसके रिपेयर करके मसल बनाएगी। बट व्हाट इफ तुम मजदूरों की तरह मेहनत वर्कआउट कर रहे हो, बट जो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक है वो चूल्हा पर है, तुम्हारा डाइट ही चूल्हे पर है। बस कैलोरी सरप्लस में खाने से तुम मसल नहीं गेन कर लोगे। चर्बी वाले लोगों को मैंने पहले ही भगा दिया है, जिनका वजन बस बढ़ाना है वो चले चुके हैं, अब मतलब वो जा चुके हैं। अब तुम बचे हो यहाँ पे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें प्रोटीन खानी है। प्रोटीन कितना खाए? ओके, तुम्हारा वेट जितना है, मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम उतना प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दो। अब वो चाहे इनकम्प्लीट सोर्स से हो या कंप्लीट सोर्स से हो, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर तुम किसी भी इनकम्प्लीट सोर्स की प्रोटीन गिन रहे हो, ठीक है, मानो तुमने 50 ग्राम प्रोटीन खाया किसी भी इनकम्प्लीट प्रोटीन के सोर्स से, कंबाइन करके, तो तुम्हें क्या गिनना है? तुम्हें 50 ग्राम खाया, तुम्हें 35 ग्राम गिनना है, 15 ग्राम घटा देना, 10 से लेकर 20 ग्राम तक खुद से जितना हो उतना घटा देना, डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन क्वालिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। और अगर तुम कोई भी हाई बायो अवेलेबल चीज़ खा रहे हो, लाइक मिल्क, आई मीन डेयरी, नॉन वेज और एग्स वगैरह, तो तुम जितना भी तुम्हारा उसमें से प्रोटीन मिल रहा है तुम वो सारे गिन सकते हो, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी मर्जी। एंड ये 4 चीज़ करने के बाद ये थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, तुम्हें मसल गेन करने से ये कायनात भी नहीं रोक सकती। और इसीलिए इन बुलशिट वाली, मतलब जो भी तुम्हें दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे र्यूमर फैलाते हैं कि हम ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, वो नीचे माइंड वाले लोग, लो अनएजुकेटेड मतलब इंसानों से दूर रहना। और एक और बात, कंसिस्टेंटली इस चीज़ को फॉलो करना, ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारा वेट गेन होगा ही होगा, वो भी एक प्योर मसल से। तुम्हारी बॉडी भी तगड़ी हो जाएगी, एस्थेटिक भी लगेगी, साथ में तुम फिट हो जाएगा, कोई भी कपड़े पहनोगे तो मस्त लगोगे, कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा, तुम पावरफुल हो जाओगे। तुम्हें एक साथ एक क्या 20-20 किलो की बाल्टी दोनों हाथ से उठा लोगे। तो तब तक के लिए चैन से सोना है तो जागते रहो।